ये वो देखो 50 में सब, 50 में ले जाओ, आओ 50 में तेल सब्जी। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है? ऑल राइट, वेलकम टू द सीरीज सेल्स माइंडसेट एपिसोड नंबर 3 और इसे कहते हैं पर्पल काउ इफेक्ट। देखिए, जाने अनजाने में ये सब्जी वाला ना पर्पल काउ इफेक्ट का यूज कर रहा है अपने बिजनेस में। आखिर ये पर्पल काउ इफेक्ट होता क्या है, आइए जानते हैं। ये टर्म मार्केटिंग स्पेशलिस्ट सेथ गोडी इन्होंने अपने बुक में लिखा था, पर्पल काउ इफेक्ट, जिसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए अगर आप किसी रास्ते से जा रहे हो या फिर किसी हाईवे से जा रहे हो और जहां पे आपको बहुत सारी काऊ नजर आ रही है, जहां पे आपको सफेद और काले गायों के बीच में अगर आपको पर्पल काऊ दिखेगा तो फटाक से आपकी नजर उसकी तरफ जाएगी और पूरे रास्ते में आप सिर्फ उसी के बारे में बात करोगे कि पर्पल काऊ तो आज तक मैंने देखा ही नहीं, या फिर ये पर्पल काऊ आया कहां से। तो ये पर्पल काऊ आपके दिमाग में जिंदगी भर के लिए रहेगा और ये आपके दिमाग में एक अलग सा इंप्रेशन और एक इम्पैक्ट क्रिएट कर देगा। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आज मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो 100 लोग पहले ही उस मार्केट में होंगे जो बिजनेस कर रहे होंगे। जैसे कि आप इस वीडियो को ही देखें तो यहाँ पे 100 लोग ऑलरेडी उस मंडी में होंगे जो सब्जी बेच रहे होंगे, या फिर उससे ज्यादा 1000 लोग होंगे, लेकिन किसी में भी कोई भी अलग या फिर डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं होगा। तो 101वां होने की जगह पे इस बंदे ने थोड़ा सा दिमाग लगाया, उसने उन्हीं सब्जियों का एक पैक बनाया और उसका दाम रख दिया 50 रुपए, जो उस पूरे मार्केट में ऐसा कोई नहीं कर रहा था, जिससे कि कस्टमर का सीधा सीधा ध्यान उसके ऊपर जा रहा था और जिसने हमने देखा कि वहां पे भीड़ भी लग रही थी, क्योंकि उसने बाकी सबसे एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्रिएट कर दिया और उसने एक यूनिक तरीका ढूंढा उन्हीं सब्जियों को बेचने का। तो पर्पल काऊ बताता है कि जिस भी इंडस्ट्री में आप हो या फिर कुछ बेच रहे हो या फिर कुछ काम कर रहे हो तो ऑलरेडी बहुत सारे लोग होंगे जो उस मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे होंगे। तो अगर आपको उससे स्टैंड आउट करना है तो आपको पर्पल काऊ बनना पड़ेगा। आपको उन्हीं सर्विसेज को, उन्हीं प्रोडक्ट्स को कुछ अलग तरीके से प्रेजेंट करना होगा, आपको पैकेज बनाना पड़ेगा या फिर उन्हीं सब में कुछ यूनिक ढूंढना पड़ेगा जिससे कि आप अपने मार्केट का पर्पल काऊ बन पाए। तो अगर 100 लोग उस मार्केट में पहले से है तो आप उसमें 101वां नहीं बल्कि अब आप पहला हुए, क्योंकि आपकी जैसी चीजें उस मार्केट में कोई भी नहीं कर रहा होगा। तो मार्केट चाहे कितना भी क्लटर्ड क्यों ना हो या फिर इंडस्ट्री कितना भी कंपटीशन क्यों ना हो, लेकिन आपको दिखने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि अभी आप बाकियों से अलग दिख रहे होंगे और कहीं ना कहीं आप उस लीग से भी हट जा रहे हो और आप उस लीग का पहला बन जा रहे हो। तो सेल्स सीखना बहुत जरूरी है। ऑलराइट, सो इस सेल्स माइंडसेट सीरीज का एपिसोड नंबर 3 था और आगे इस सीरीज में बहुत सारी सेल्स टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज लाइंड अप है, जिससे कि मैं आपको सेल्स इंडस्ट्री का एक्सपर्ट बना दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको मुझे फॉलो करना पड़ेगा।